जब हम बच्चे थे तो स्कूल में जाते थे, सभी बच्चों के साथ खेलते थे, कोई भेदभाव नहीं होता था। सभी क्लास में बच्चे सामान्य भाव से पढ़ते थे। अब आजकल स्कूलों में एक ही क्लास को कई मानक के तौर पर पढ़ाया जाता है। बच्चे ज़्यादा फीस दे करके अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे ऐसा बता करके इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई कराने का ऑफ़र दिया जाता है। एक ही स्कूल में एक ही क्लास को कई तरीके से पढ़ा करके बस पैसा कमाने के लिए सब किया जा रहा है। अब बहुत सारे शिष्टाचार जो बच्चों में स्कूल के टाइम में डेवलप हो जाते थे, हम लोगों के टाइम में, जिसे कॉमन सेंस कहा जा सकता है, आजकल स्कूलों में वो सारी चीज़ें मैं नहीं देख रहा हूँ। पूर्ण रूप से व्यापार, सिर्फ व्यापार। कभी बच्चों को घुमाने लेके जाना है, उसके लिए पैसे चाहिए। फीस तो महंगी महंगी है ही। कभी बच्चों को पिकनिक पे लेके जाने के बहाने फीस, कभी प्रोग्राम स्कूल में हो रहा उसके लिए फीस। आए दिन कुछ न कुछ नए नए चोचले स्कूल वालों के होते जा रहे हैं। अब ऐसे में बड़ी मुश्किल से गार्जियन बच्चों की फीस दे पाते हैं। अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए कैसे कैसे फीस अरेंज करते हैं, ये गार्जियन ही जान सकते हैं। उस बच्चे के माता पिता ही जान सकते हैं कि अपने अच्छे भविष्य के लिए, बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए वो क्या क्या नहीं करते हैं। और स्कूल सिर्फ व्यापार केंद्र बनता जा रहा है, ना कि उस माँ बाप की भावनाओं को समझ रहा है कि कैसे पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों अननेसेसरी पैसे खर्च कराना। किताबें इतनी महंगी महंगी होती जा रही हैं। एक किताब को दूसरा बच्चा अगले साल नहीं पढ़ सकता। यानी जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो मेरी किताब मेरे घर के मेरे पड़ोसी लेकर के वो पढ़ते थे। एग्जाम्पल, जैसे मैं 5वीं क्लास में हूँ, मेरे पीछे 4th क्लास में मेरे साथ दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, तो जब मैं अगली क्लास में गया तो मेरी 5वीं की बुक वो 4th में पढ़ने वाला बच्चा लेकर के पढ़ा। इससे क्या हुआ? दो चीज़ें। एक तो आपस में भाईचारा, प्रेम व्यवहार बना रहा कि बच्चे, भैया हमको ये किताब दे देना, मुझे ज़रूरत पड़ेगी। मांग करके उसे समझना आया कि हम इनसे रिश्ता रखेंगे तो हमें किताब मिल जाएगी, खरीदना नहीं पड़ेगा मुझे। एक ये बात आती थी। पड़ोस में रहने वाला बच्चा भी अपने सीनियर की किताब लेकर के पढ़ लेता था। यहाँ तक कि रिश्तेदार भी कई बार अपने जो सीनियर क्लास के बच्चे होते थे, जो उनसे बड़े रिश्ते में होते थे, उनकी किताबें लेकर के पढ़ते थे, बड़े प्यार से पढ़ते थे, बड़ी किताबों को सजा करके रखते थे। आज बड़ी बड़े स्कूलों में किताबें एक साल सिर्फ वही चलती हैं, दूसरे साल उस किताब को उसका जूनियर नहीं पढ़ सकता है। ये बड़ा ही अजीब लगता है, गंदा लगता है। उस किताब को रद्दी के भाव बेचना पड़ता है, उस किताब की वैल्यू ख़त्म। क्या शिक्षा दे रहे हो यार? ये कैसी शिक्षा है? ये कैसी शिक्षा प्रणाली बनती जा रही है कि हम जो है उस किताब को अगले साल नहीं यूज़ कर सकते। अपडेट हो गया वर्ज़न, एक पन्ना वर्ज़न उसका बदल गया, एक कड़ी उसमें और जुड़ गई और वो किताब बेकार हो गई है। हद हो गई भाई साहब, हद हो गई। ये तरीका बस लूट-पाट का हो गया है। प्रकाशकों को लूट-पाट का बिज़नेस पार्टनर बना रखा है स्कूल वालों ने, और इस तरह से ये कब तक चलेगा? तो स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पर सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ये अंग्रेज़ों की जो नीति थी, अंग्रेज जो देश पर शासन करके गए, अब व्यापारी शासन करेंगे। आम आदमी मरेगा, आम आदमी न अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएगा, न वो अच्छी जगह पहुंचा पाएगा, जो इनका मानक बनते जा रहा है। तो हम सभी को इसका ख्याल रखना चाहिए। ये बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहा है देश। इस समाज में लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ऐसे ही स्कूल माफिया
ऐसे ही प्रकाशक और सबकी मिली भगत से इस तरह का काम चलता रहेगा। सरकार को भी इस पर डिसीजन लेना चाहिए।